अब डीएम साहब ने बोला था तुम चिंता न करो, अब उस दिन से 25 डीएम बदल गए। अब उसकी ढूंढ कहाँ जाए हम, हमें तो नाम भी याद नहीं है। ये बैठक तो खैर रास्ता बारामती ना, रास्ता तो 2 देना ही पड़ेगा इनको। बोला ठीक है, ये रास्ता जो ना हम भाई हम अब तुम बाउंड्री तक हम तो रास्ता दे दिया, बाकी हम खेती नीचे गौर नीचे बाटो कन क्या तो तुम बना गए कि खेती भी चली गौर भी चली, जान कब तब जान का गाँव में नहीं आया, कभी शादी वाली कभी कभी कुछ क्यों हमारे ये भैंस रखेंगे, गाय रखेंगे तो घास के लिए कहाँ जाएंगे? हमारे लिए रास्ता भी नहीं है, जो रास्ता था वो खत्म हो गया। बाकी जो जो रास्ते थे इनके पहले पैदल मार्ग था यहाँ पे, तो इन लोगों ने बोला है कि मोटर मार्ग की कनेक्टिविटी दी जाएगी, तो हमारे यार्ड के अंत में फुटओवर ब्रिज है पैदल मार्ग, वो दिया जाएगा इनको। तो ये 2 सहमति बनी है। हमारा जो है रास्ते और ये क्या कहते हैं नाम, सुमेरपुर का नाम जो है आना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय मौजूद हूं सुमेरपुर में, जो कि रेलवे पथ निर्माण से जुड़ा हुआ है। पैकेज 7B यहाँ पे है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार रेलवे पथ निर्माण का कार्य जारी है। और अब क्योंकि मैं यहाँ इसलिए पहुँचा हुआ हूँ क्योंकि जो रेलवे की कार्यदायी संस्थाएं हैं, RVNL की कार्यदायी संस्थाएं हैं, वो अब निर्माण कार्य को आगे बढ़ाती जा रही हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सुमेरपुर सहित कई गांवों का आम रास्ता है। और अब क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये एक्युपाइड है RVNL के जरिए, अब इसे काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको एक चिंता सताने लग गई है कि इनका जो आम आवाजाही का रास्ता है, जो गाय भैंसों के आने जाने का रास्ता है, उन रास्तों का कैसे में निर्माण होगा, किस तरीके से निर्माण होगा। और इसी को लेके आज यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई है। ये अब आप तस्वीरों में देख पाएंगे, तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और स्थानीय लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए। तो हमको बस घास 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 पत्ती थोड़ी ना कि आप 10 आदमी लेके आए, बारिश आई तो काट जा रहे हो, बड़े बड़े आ रहे हैं, चले गए जूस पी के। अरे ऐसे एक्चुअली ऐसा ना, ये बात ऑफिस से पीछे से कनेक्टिविटी कर देते हमें, तो वो आज न लिख के दे दे कि भाई गांव वालों कभी इसमें रोका टोका नहीं जाएगा। खत्म बात, लिखित हो जाएगा गांव में। ऐसा नहीं हो बाद में रोक टोक हो जाएगा। इसमें क्या है कि PWD जो हमारी गाड़ी आएंगी उसमें रोका टोका नहीं जाएगा। इसमें PWD और रेलवे के बीच में लीज है। PWD वहाँ से रोड देगी, 5,000 रुपए कैसे रोक देंगे? वो भी नहीं दे पाएंगे इनको ना। आपका जो रोड आएगा वो स्टेशन पे, स्टेशन के ऊपर आएगा ना। तो हमारा कहने का मतलब है अगर आप ये स्टेशन पे आपने रोड ले जा रहे हो तो इसी पे हमें आगे हमारी बाउंड्री पे छोड़ दो, ताकि हम वो स्टेशन पे ना आके हम अपनी बाउंड्री से जो है सीधे बाहर हमारे जमीन। तो मैं आपको बता, ये हमने उस दिन डीएम साहब को भी बोला था कि कानून आपके पास है, हम तो खाली हल्ला कर सकते थे और आपका अधिकार है हमारी देख रेख करना। अब डीएम साहब ने बोला था तुम चिंता न करो, अब उस दिन से 25 डीएम बदल गए। अब उसकी ढूंढ कहाँ जाए हम, हमें तो नाम भी याद नहीं है। स्टेशन बिल्डिंग के लेवल से वहाँ पे बिल्कुल 6-7 मीटर का अंतर है। वहाँ पे जो आपका हमारा टर्निंग है, वहाँ पे देखा होगा, जहाँ पे अभी स्लोप स्टेबलाइजेशन खत्म हुआ, तो वहीं पे आप रोड ला के हमें दे दीजिए। स्कूल को नीचे वाला ना वहीं 750 का लेवल ब्रिज क्लियर नहीं, अभी ये गांव वालों का है इसमें कनेक्ट। ब्रिज में कनेक्ट कैसे नहीं होगा गांव वाले का? ओवर ब्रिज काहे के लिए होता है? इसीलिए तो स्टेशन के लिए बोल रहा हूं। अरे तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, ओवर ब्रिज जो बनेगा वो 718 लेवल पे लैंड बनेगा ना, जो फ्लाईओवर ये बिल्डिंग है उसके पीछे से एक ब्रिज बनेगा, वो यहाँ आके मिलेगा। ये 718 लेवल पे लैंड कर जाएगा। ये बीच में ना ब्रिज है या वाहन के लिए? वाहन के लिए। अब अभी आपको टेम्परेरी हम रास्ता अभी जो भी है हम बना रहे हैं उसके लिए FOB जो फुटओवर ब्रिज है वो तब बन पाएगा जब यहाँ पे एक ब्रिज भी आ रहा है। यहाँ पे जो एक ब्रिज जो नाला है ना, इसको क्रॉस करने के लिए ब्रिज भी बनना है। तो उसकी जब ब्रिज की कटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद हम उसका डिजाइन का लेटर भी हमने दिया हुआ है। सर डीएम ऑफिस से
समन्वय करके आप यहाँ पे हमें कनेक्टिविटी दे दीजिए रोड की, तो हम इसको जो व्हीकल वाला रोड है वो यहाँ से उतर जाएगा नीचे, और आपकी NS से कनेक्टिविटी, क्योंकि NS से ऑलरेडी कनेक्टेड है ये ब्रिज, ये व्हीकल वाला है। यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आएंगी स्टेशन पे, जब यात्री वगैरह आएंगे, जो भी रेलवे से यात्रा करने वाले आएंगे, उनको बाहर अगर NS से निकलना है तो वो यहीं से निकलेंगे, यहाँ से जाना है वहाँ से जाना है। अच्छा सर, ये आपके अंदर में आ रहा है ना, ये आप हमारे को इस बाउंड्री में दोगे जहाँ पे हम आपको आपकी बाउंड्री हम देंगे ना, वही तो आपको देंगे। उसमें कंफर्म ये होना चाहिए कि हमें ये जगह, ये अगर आपका ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो आपको हमारे को जहाँ पे हमारे वो जैसा हमारा ग्रेडियंट बनेगा इंजीनियरिंग वैल्यू के हिसाब से, उसको जैसे आपका ये रोड है, ये पार्किंग वाला एरिया है, तो यहीं से इसको यहीं से मिला देंगे। हमारे ये ऑफिस के बगल में है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है जो, वो सबसे PWD वाले बंदे भी आए और प्रधान जी भी थे, सबको यहाँ पे आप हमें रोड ला के दीजिए, जहाँ से भी आपको ऊपर आप जहाँ से भी रोड लाना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। PWD से समन्वय करके आप यहाँ पे हमें रोड ला के दे दीजिए, यहाँ से आप हमें स्कूल के नीचे के स्कूल के बगल में, जहाँ से भी उनको वो लगता है स्कूल के पास ही तो है, यहाँ से मिलाएंगे ना रास्ता। इनका हमारा मेथड क्या है, हम हमारे जो रोड जहाँ पे आएगी वो हमारे को स्टेशन से बाहर कनेक्टिविटी वहाँ पे देंगे, हमको जोड़ देंगे, यही है ना। वो तो पहले से भी हमने बोला हुआ है कि हमारा रोड यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, हम आपको रैंप बना के यहाँ से रास्ता दे देंगे, तो आपका सीधा NH-58 से कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये है, वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं आपको। उसमें पहले बोला था आपने, तो वही मैं क्लियर कहाँ हुआ तो क्लियर मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो क्लियर करवा दो। तो देखो RNR में जो हमने पैसा दिया हुआ है, RNR में हमने जो भी पैसा दिया हुआ है शेड्यूल 3 में, उसमें रोड के लिए भी सैंक्शन है उसमें पैसा। अगर DM साहब को जो भी अगर उनको डिमांड ज़्यादा करना है तो वो हमारे अधिकारी देखेंगे उसमें, अगर पैसा बनता है कमिश्नर हमसे डिमांड करेगा तो हमारे CM साहब उसको रिलीज। अभी देखो आपका काम जो है 80-90% हो गया, अभी तक हमको 80-90 तो वही हो गया, ROW सुनिए सर, बहुत हमारे भी तो सुनो, बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ग्रामीणों के साथ दौरा कर रहे हैं RBNL से जुड़े हुए अधिकारी, और ये पूरा क्षेत्र है जो कि रेल प्रभावित है। नरेंद्र रावत जी यहाँ मौजूद है। रावत जी, आज जो सुमेरपुर क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है रेल से, यहाँ पे तमाम RBNL के अधिकारी हों या कार्यदायी संस्था के अधिकारी हों, क्या कुछ ये बैठक थी यहाँ पे, किन बिंदुओं पे चर्चा हुई और किन पे निस्तारण हो पाया है? देखो, आज हमारे समस्त ग्राम सभा सुमेरपुर की RBNL के साथ मीटिंग रखी गई थी। देखो, मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहे। जैसे हमारे को रोड चाहिए, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए। हमारे 3 रास्ते हमारे पास जो है मौजूद थे, लेकिन अभी जो है हमारे पास गांव के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अभी इनसे वार्ता तो सकारात्मक हुई, लेकिन देखो आगे होता क्या है, हमारे को NH-58 से इनकी बाउंड्री तक रोड चाहिए, और जो हमारे पहले के रास्ते हैं, 2 रास्ते हमारे पास और थे जो गांव को जोड़ते थे, लेकिन वो अभी सब अवरुद्ध है। इनका काम तो चल ही रहा है, चल रहा है काम, तेजी से चल रहा है काम। विकास के लिए हम रोकेंगे नहीं, विकास हम रोकेंगे नहीं, लेकिन हमारे साथ जो है कुठारघात न हो, विश्वासघात न हो, और हमें जो है शांति से रहने दिया जाए, और हमारा जो मांगे हैं उनको जो है उचित समय पे जो है पूरा किया जाए। जो आपकी मांगे हैं, क्या इनका पूर्व में समझौता हुआ है, लिखित समझौता है या मौखिक समझौता है? लिखित में पूरा समझौता इनके साथ हो रखा है। RBNL के साथ जब हमारी शुरू में वार्ता हुई तो इनके साथ में लिखित में पूरा वार्ता हो रखी है। प्रशासन के पास हमारे लिखित प्रमाण पत्र दस्तावेज हैं, जिनमें कि हमारा अभी तक हमारे को तो दुख इस बात है कि हम सुमेरपुर की पूरी जमीन गई है, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम सुमेरपुर है ही नहीं। हमें अभी भी आश्वासन, इन्होंने उचित आश्वासन नहीं दिया है कि सुमेरपुर का नाम सुमेरपुर ही होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम लोगों ने, हमारे बहुत बड़ी खेती थी जो जहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है, जब जहाँ रेलवे स्टेशन बनेगा तो नाम वहीं का होना चाहिए। हमने बार-बार पत्राचार DM साहब को भी दिए, पूर्व में भी दिए, अभी भी हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। तो अब ये तो बोल रहे हैं कि अब वार्ता हो रही है। अब वो हम 3 साल से देख रहे हैं, 3 साल से कंपनी काम कर रही है, 5 साल इसको अधिग्रहण का हो गया है, लेकिन अभी तक इसमें उचित कार्रवाई नहीं हुई। देखो, हमारा मेन ये कि हमें रास्ता और हमारा जो है रास्ते और ये क्या कहते हैं नाम, सुमेरपुर का नाम जो है आना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आगे तब
अभी महिलाओं से मैं बातचीत कर रहा था, उनकी एक मांग है कि पुनः सर्वे किया जाए पूरे गांव का, क्योंकि तमाम जो मकान हैं उनमें क्रैक्स हैं। हाँ है, बहुत सारे देखो ये हमारी ये जो धरती है, ये पहले कलेक्ट्रेट के लिए जो है यहाँ हमारी भूमि चयनित हुई थी। जो भूमि आज पक्की हुई, पहले यहाँ कलेक्ट्रेट आ रहा था, जो हमारा जज कोर्ट, ये क्या कहते हैं डीएम कोर्ट बना हुआ, पहले यहाँ ये भूमि चयनित की गई थी। लेकिन तब जो है कुछ चाटुकार जो है जो है कि इस भूमि को जो है फेल कर दिया था, क्योंकि ये नाप खेत की जमीन थी। उनको चाहिए था फ्री की जमीन की, जहाँ जो मुख्यालय बना पाए, या वहाँ इन्होंने फेल किया। हमारा कहने का मतलब है कि उस समय ये फेल की गई जमीन आज पक्की कैसे होगी, आज पास कैसे होगी? घर घर में दरारें हैं, बहुत सारे घरों में दरारें हैं। देखने वाला बननी चाहिए, समिति बननी चाहिए, और इनको जो है दोबारा जो है सर्वे करना चाहिए, और होगा भी। अगर ये स्थिति रहेगी तो फिर तब देखते हैं। हम भी नियत जैसे हैं अभी, और सोचेंगे, आगे विचार करेंगे। सब गांव जो है इकट्ठा है हमारा, हम लोग जो है कि इसी पे आरबीएनएल के साथ वार्ता करने आए थे, और ये उचित हमारी मांग है। कुछ स्थानीय महिलाएं यहाँ हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आज बैठक ये चीजों पर जब बैठक चली, ये बैठक तो खैर रास्ता बारामती ना, रास्ता तो 2 देना ही पड़ेगा इनको। और दूसरी बात ये है कि स्टेशन सुमेरपुर नाम आना चाहिए, ये नहीं कि तिलनी। मकाने 22 मकाने गई सुमेरपुर में, और जमीनें पूरी खत्म हो रखी है। हम तो सब बेघर है। क्या मांग तुम्हारी? मांग हमको तो मांग ऐसे है कि हमको जो हमारे चाहिए, हमको जो हमारी मकान में दरारें आ गई है, नहीं हमको वो चाहिए बस। और रास्ता हमारे को मिलना चाहिए, हमारे गांव के 2 रास्ते हमको जरूर चाहिए। हमारे क्यों बाबू कुछ नहीं ते ब्योल में बड़ा ही मकान रात हम सोना नहीं, दिन हम खाना नहीं से ना भाई। जब बरखा हो नहीं तो हम डर छे ना कि कबारी मकान में उन्हें जो 2-3 मकान से ही कुछ नहीं क्या मिले, हम तो कुछ नहीं मिली तो हम गए, हम तो कोई बोल भी नहीं हुए है, कुछ भी नहीं हुए है ना। इना परेशान छे ना हम, रोना छे ना हम, सुधर बना छे ते में भी दरा रे आई छिन भाई। तुम देखा कि के जन रास्ता बे आज हम तो भैराना भी हर भी परेशानी भैरान तो का परेशान को तो मारा तो सर मारा तो तारा वहां माने भी नहीं हम दे। और जब तक हम जीवित छ ना तब तक बहुत परेशान थे ना। हमार मकान सोचा तो ना अरे और सदी हम तक वहां डारे के हम के सोचा ना रेलवा सोचला ना अमन जाने पर ये तुम अग्नि दी दे तुम इन बना छन बोला ठीक है। ये रास्ता जो ना हम भाई हम अब तुम बाउंड्री तक हम तो रास्ता दे बाकी हम सच के बन और तुम मौका करा मकान होंगे इन नहीं हुआ लोगों ने छिपाने चीज बोली। जब तुम देख ला तब विश्वास तुम तो ठीक है। ऐसा ऊपर जाने के लिए रास्ता चाहे बस अभी के बाटा जानन तब अभी फिलहाल हम नहीं होना क्या पर हम असल रास्ता वही बताऊं कदर नहीं आना मुन वहां से नहीं चाहिए, यहीं से चाहिए रास्ता ऊपर जाने के लिए। अच्छा गांव में ठीक। आज ये के बना है यहाँ? हां बस यही बना है के मार चलेगी गौर में मार चलेगी जब खेती नीचे घोर नीचे बाटो कन क्या ये पता चल क्या था गांव में जाना मुन के बनाई अभी तो तुम बना गए कि खेती भी चली घोर भी चली जान कब तब जान का गांव में नहीं आया मुन कभी शादी वाली कभी मुन्नन होनो कभी कुछ होनो तो वो गांव में तो जाने तुम मुन हम तो सचण बड़े हां पार है तो हमारी लकड़ी घास है हम कैसे काटेंगे? यहाँ तो करंट आ रहा है करंट आ रहा है सारे जंगल में ऐसे छूट रखे लोगों के वो क्या पेड़ है तो क्या करेंगे हम काश्तकारी? आने को ऊपर हमारे लिए रास्ता नहीं है। ये बार ऐसा बोलो कि हमारे यहाँ सर्वे करने आ जाए जैसे पहले आए थे वो केवल हमारे ये भैंस रखेंगे गाय रखेंगे तो घास के लिए कहाँ जाएंगे? हमारे लिए रास्ता भी नहीं है, जो रास्ता था वो खत्म हो गया। और एक बार ये है कि जो हमारे अपने खेत में लकड़ी वो घास के पेड़ उनको काटने के लिए इनको हमारे को वो करना पड़ेगा। ठीक। आरबीएनएल से जुड़े अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। डांगी साहब, आज यहाँ पे ग्रामीणों के साथ एक बैठक थी, चाहे आरबीएनएल हो या कार्यदायी संस्था हो, ग्रामीण हो, किन किन मसलों पे यहाँ पे बातचीत हुई है और किन किन मसलों पे सहमति बन पाई? पहला तो इनका था कि जो रास्ते थे इनके पहले पैदल मार्ग था यहाँ पे, तो इन लोगों ने बोला है कि मोटर मार्ग की कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो हमारे यहाँ जो रोड ओवरब्रिज बन रहा है वो स्टेशन बिल्डिंग के लेवल पे आएगा और वहाँ से जो गांव वालों ने हमें बताया कि ROW के रेलवे की जो लैंड के बाहर वो कनेक्टिविटी दे देंगे, वहाँ से हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस पर सहमति है। और दूसरा रास्ता इनको जो यार्ड के अंत में फुट ओवर ब्रिज है पैदल मार्ग वो दिया जाएगा इनको। तो ये 2 सहमति बनी है।
और तमाम कुछ बातें भी यहाँ पे उठी हैं, जैसे डस्टिंग संबंधी बातें उठी हैं, या जो पारंपरिक रास्ते हैं संबंधी जो डंपिंग यार्ड का बताया कि वहाँ पे जो एग्रीगेट स्टोर हुआ है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को आदेश किया हुआ है कि जितना भी एग्रीगेट है वो सारा इसको कवर करेगा, जिससे उसमें धूल ना उड़े गाँव वालों को। बाकी जो NH का है तो NH पे वो कंटिन्यूस पानी डाला जाएगा। NH वालों को आपत्ति थी, लेकिन गाँव वालों ने सहमति जताई है कि गाँव वाले DM साहब से निवेदन करेंगे कि इसमें NH की आपत्ति ना की जाए। तो रेलवे द्वारा हम लोग पहले भी पानी डाल रहे थे, बट NH ने आपत्ति करी, तो उस वजह से हम लोगों ने पानी डालना बंद कर दिया था। तो अब हम गाँव वालों ने सहमति जताई है कि यहाँ पे पानी डाला जाए, तो ठीक है, हमने बोला कि ठीक है, पानी यहाँ पे कंटिन्यूसली डाला जाएगा, जिससे धूल की समस्या से डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पे महिलाओं ने कही है, क्योंकि अभी भी तमाम दिक्कतें गांव में चल रही हैं। एक बार व्यापक तौर पे सर्वे की मांग महिलाएं कर रही हैं। किस तरीके का सर? तमाम उसमें जो उनकी चल अचल संपत्तियां हैं, चाहे दरारों से जुड़े मामले, दरार का है सर, तो इसमें इस जिले की बात नहीं है, 5 जिले से मतलब 5 जिले में परियोजना जो है, हर जिले में प्रत्येक जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है CVRI का। तो अभी उसका टिहरी में भी हुआ है, उसका उनके द्वारा इंस्पेक्शन, और पौड़ी में भी अभी चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ रुद्रप्रयाग में होगा, तो उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट आएगी, उनके जो भी आदेश होंगे वो आदमी को मान्य होगा।